एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी हम जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सो एसिम्प्टोट बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पे जाके कट करती है, जो इन्फिनिटी पे जाके किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है उसे टच करती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये हमारे पास जो है वो हाइपरबोला है और ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास जो है वो इस केस में ये एसिम्प्टोट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस कर्व को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही, राइट? सो ये जो है वो बिल्कुल इसके साथ जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा इन्फिनिटी पे जाके जहाँ पे ये लाइन जो कि एसिम्प्टोट है उसे जाके वहाँ पे टच करेगा, राइट? सो इस एसिम्प्टोट की, इस लाइन की हमने जो है वो इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव करनी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है वो आपको पता है कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर। हमने जो है वो पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट? वैसे तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो है वो वही तरीका यूज़ करूँगा जो कि थॉमस फिनी पे दिया है। सो यहाँ पे आप जो है वो इसे जो है वो अगर सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, राइट? और अगर आप जो है इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इट विल बी इट विल बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1, राइट? सो यहाँ से अगर आप जो है वो ये सारी की सारी अगर टर्म आप यहाँ से कॉमन लें तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट? और ये चूंकि आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा एंड माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आप अगर जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास जो है वो क्या फॉर्म बन जाएगी? इट विल बी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी एक्स ओवर ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि ये जो लाइन है जिसे हमने जो है वो कहा कि ये एसिम्प्टोट है, ये आपको पता है कि ये बिल्कुल जो है वो इन्फिनिटी पे जाके इस कर्व को टच करेगी, राइट? सो यूं ही आपको पता है कि एक्स जो है वो इन्फिनिटी को मूव करेगा, यूं ही एक्स जो है इन्फिनिटी को प्लस या माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, आपको पता है कि ये सारी की सारी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? ये सारी की सारी टर्म तो 1 बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे x जो है अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये सारी की सारी ए स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगी, राइट? सो ये सारी की सारी टर्म आप कह सकते हैं कि एज एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो आपके पास टर्म है 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इट विल अप्रोच टू 1, राइट? सो दैट मीन्स आपके पास क्या टर्म रह जाएगी फिर? इन्फिनिटी पे जाके आपके पास फिर रह जाएगी प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स। तो यही आपके पास जो है वो इक्वेशन है एजेंटोड, इक्वेशन ऑफ एजेंटोड, राइट? सो आप जो है एक और सिंपल तरीका है, अगर आपको जो है वो ये तो हमने जो है वो जनरल इक्वेशन निकाली है यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन में एसिम्प्टोट निकालने पड़ जाएँ, तो आप जो है वो एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप जस्ट जो राइट साइड पे 1 होगा इसे 0 से रिप्लेस कर दें, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे जो राइट साइड पे 1 है, इसे मैं अगर रिप्लेस करूँ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट? मैंने क्या किया, 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से अगर आप जो है वो y की वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट? यही आ जाएगी आपके पास। और अगर आप स्क्वायर रूट लें तो अगेन यू हैव प्लस माइनस बी एक्स ओवर ए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जो है वो सेम आई है, राइट? तो अगर आपको जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए, चूंकि एसिम्प्टोट की मदद से ही हमने जो है वो पैराबोला सॉरी हाइपरबोला जो है वो ड्रा करना, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है निकालने की? क्योंकि हमें जो है वो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये जो ब्रांच है हाइपरबोला की ये कितनी ओपन होगी। मे बी इट विल गो लाइक दिस,
लाइक दिस, राइट। हमें तो इस बात का अंदाज़ा नहीं है ना, तो हमें जो है वो ये जो एसिम्प्टोट हैं इस बात का आइडिया देते हैं कि आपने जो है वो इसे कितना ओपन करना है। तो जब आप क्वेश्चंस में ये जो है वो इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप जो है 1 को 0 से रिप्लेस करके y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट की, राइट। सो इस तरह भी आप जो है वो एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक 2 तरीका और भी है, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ।